हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सर्किट के बारे में और देखेंगे उसकी क्या आगे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो digital circuit that is categorized in two major categories. First one is the combinational circuit and the second one is the sequential circuit. ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना दी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और सिक्वेंटल सर्किट के बारे में मैं आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अ सीक्वेंट सर्कल सर्किट क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ द डिजिटल लॉजिकल सर्किट है whose output depend on the present input as well as past operation of the circuit। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या देखो, क्या क्या कह रहे हैं, कहते मतलब इसकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है जो प्रेजेंट में इनपुट आपने उसको प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, ये तो एक सिनेरियो हो गया। एज वेल एज पास्ट ऑपरेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्किट का जो पास्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो भी मायने रखता है इसमें। ठीक है, अब व्हाट इज द सिक्वेंटल सर्किट। सो व्हाट इज द सिक्वेंटल सर्किट। अब A circuit is a logical circuit that consists of the memory element। इसमें memory element होता है, किस लिए स्टोर करता है जो पास्ट के आपने जो भी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया उसकी हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए अब कुछ तो मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा क्या कह रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे इनपुट आ रही है, यहाँ पे हमने लगा दिया कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, ये आ गई आपकी आउटपुट। ठीक है, अब ये आउटपुट जो भी हमारे पास आई थी वो स्टोर हो रही है मेमोरी में, और वो मेमोरी में स्टोर होके फिर से इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी आउटपुट है, जो अभी हमने पढ़ा था कि आउटपुट आपकी जो प्रेजेंट इनपुट आ रही है उसके ऊपर तो बेस्ड होएगी होएगी, प्लस जो हमने पास्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जो मेमोरी में पड़ा हुआ है वो भी उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये इतना क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कहते इट कैन बी सीन दैट दिस सिक्वेंटल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन पे, while the memory element record the history of the operation of the circuit। ठीक है, the history is used to perform the various logical operation in the future। क्लियर, इतना कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब सिक्वेंटल सर्किट आर नेम्ड, इसको सिक्वेंटल सर्किट नाम देते हैं क्यों, बिकॉज यूज अ सीरीज ऑफ द लेटेस्ट एंड प्रीवियस इनपुट टू डिटरमाइन द न्यू इनपुट आउटपुट सॉरी। तो ये डिपेंड करता है, कहते सीरीज होती है ये लेटेस्ट इनपुट है और ये आपकी प्रीवियस है इनपुट। ठीक है, उनके भी यहाँ पे हमारे पास न्यू क्या आती है, आउटपुट आती है। क्लियर, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेन कंपोनेंट ऑफ द सिक्वेंटल सर्किट, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जैसे कि है लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट में कौन से एंड और नॉट गेट को करते हैं। मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि डाटा इनपुट जो आपने प्रीवियस ऑपरेशन परफॉर्म की है, आपकी इनपुट आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो दोबारा से भी यूज होएगी, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी एलिमेंट तो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द सिक्वेंटल सर्किट। ठीक है, सिक्वेंटल सर्किट की आगे कौन सी टाइप्स होती है, बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एसिंक्रोनाइज sequential circuit and second one the synchronized
सीक्वेंटल सर्किट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। एज सीक्वेंटल सर्किट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो सर्किट होते हैं, वो ऑपरेशन होते हैं डेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्लॉक सिग्नल, ठीक है। एसिंक्रोनाइज सीक्वेंटल सर्किट बोलते हैं जो डिपेंड नहीं करते आपके क्लॉक सिग्नल के ऊपर, ठीक है। These type of sequential circuit operate usually in the input pulse, that means their state change with the change in the output pulse, मतलब जो सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ही अपनी अपनी स्टेट तब चेंज करते हैं जैसे कि इनपुट पल्सेस चेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो एसिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंटल सर्किट की, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, ठीक है। सेम वही है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आपकी आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट एंड जो आपकी प्रीवियस इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं, कहते हैं वेयर द क्लॉक सिग्नल्स आर नॉट अवेलेबल, और प्रैक्टिकल यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रिपर काउंटर है, ठीक है, वो किसकी एग्जांपल है, एसिंक्रोनाइज सीक्वेंटल सर्किट की। देन सिंक्रोनाइज सीक्वेंटल सर्किट क्या होता है, ये वो वाला सर्किट होता है जिस जो मतलब इन विच ऑल द सॉरी in which all the memory element are the synchronized by common clock signals, ठीक है। इसमें कॉमन क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्लॉक सिग्नल्स, ठीक है, पहले वाले में नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे आप सेम ऐसी है, बस यहाँ क्लॉक सिग्नल्स वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस देख लेते हैं कि क्या है कंक्लूजन, हमारे पास क्या निकलता है। कंक्लूजन हमारे पास यही निकलता है कि सीक्वेंटल सर्किट इज नथिंग but the combination of the logical circuit and memory element where the memory element is connected in the feedback mechanism with the combinational circuit, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इनपुट एंड आउटपुट आती है, आउटपुट आपकी डिपेंड करती है आपके प्रीवियस की जो इनपुट है प्लस जो आपने प्रीवियस ऑपरेशंस यूज करे हुए हैं वो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो गए, उसके भी आप पे ही न्यू आपकी आउटपुट आएगी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।